आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और हृदय से स्वागत करती हूँ। और आइए मंदिरों की श्रृंखला के पहले भाग में की जो शुरुआत करते हैं वो गायत्री माता मंदिर से करते हैं। और गायत्री माता के मंदिर तो पूरे संसार में बहुत से हैं। इसमें विशेष क्या है? तो पहली बात तो ये है कि ये विशेष इसलिए है क्योंकि ये शांति कुंज आश्रम में स्थित है, गुरुदेव द्वारा स्थापित है। और ये वही छोटा सा मंदिर है जिसके बारे में मैंने इसके पहले के भाग में बताया था कि मुझे बचपन से जिज्ञासा होती थी कि गायत्री के इतने बड़े साधक सिद्ध संत गायत्री जिनको सिद्ध हैं, तो उन्होंने अपने आश्रम में, अपने परिसर में इतने छोटे गायत्री मंदिर का निर्माण क्यों किया? उनको तो गायत्री माँ की ही कृपा उन पर रही इतनी विशेष, तो उनको तो बहुत भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहिए था। तो मैंने इसके पहले भाग में बताया था ना, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा। और लेकिन मैं मेरी जिज्ञासा का धीरे धीरे जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ी, शमन हुआ, तो समझ में आया कि गुरुदेव ने भव्यता नहीं दिव्यता का ध्यान रखा। उनके लिए मंदिर सिर्फ एक कमरा और मूर्ति नहीं है, उनके लिए मंदिर उनके पूरे कार्य और पूरा शांति कुंज ही मंदिर है, जहां से लोक कल्याण के कार्य संपादित होते हैं, है ना। तो एक शेर है निदा फाजली का कि बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। इसी का हिंदीकरण कर दीजिए तो भव्यता से कुछ नहीं होता है मंदिरों की, वो तो सिर्फ रुपयों का नाश है और दिखावा है। असली बात है कि वहां पर कितने सार्थक कार्य संपादित होते हैं। इसलिए गुरुदेव ने गायत्री माँ की छोटी सी मूर्ति, बहुत सुंदर सी दिव्य मूर्ति और सिद्ध मूर्ति यहाँ पर स्थापित की। और यही वो स्थान है 1971 में जब इसकी स्थापना हुई, तो इसके बाद से 1973 के लगभग शायद आरंभ से आते आते बहुत अधिक और अधिक शक्ति की आवश्यकता हुई कार्यों के संपादन हेतु, है ना। हम अपने छोटे से जीवन निर्वाह के लिए जिस शक्ति की कामना करते हैं उसमें रोटी दाल कमाने में ही, है ना, हम दाल रोटी कमाने में ही थक जाते हैं और विशेष कुछ कर नहीं पाते हैं। तो जो इतने परिवारों और इतनी सारी योजनाओं और पूरी सृष्टि के क्रम को बदलने के लिए, है ना, और कलयुग से सतयुग की तरफ अग्रसर होने के लिए, दूरगामी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कितनी 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 शक्ति की आवश्यकता होती होगी ना। तो उस समय माता जी ने ये संकल्प लिया कि 24 गायत्री महापुरुष चरण हम इसे संपादित करेंगे। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ने तो 24 वर्ष में अकेले ये किया, लेकिन अब इतना समय तो नहीं है क्योंकि शांति कुंज का निर्माण तो आरंभ हो चुका था। तो उन्होंने 24 देव कन्याओं का आवाहन पूरे भारतवर्ष से किया और देव कन्याओं का, उनको देव कन्याएं कहा गया, और ये 10 से 13 वर्ष के लगभग की आयु की रही होंगी। और उनको अपने संरक्षण में रखकर गायत्री के एक एक अनुष्ठान कराया। तो जब 24 देव कन्याओं ने किया तो 24 अनुष्ठान हो गए, है ना। 24 गायत्री महापुरुष चरण एक ही वर्ष में संपन्न हो गए। तो इसको सिद्ध क्षेत्र बनाने में इस तरह से माताजी और ने उन देव कन्याओं से के साथ मिलकर अपना विशेष योगदान दिया। और इसी के साथ ये जो आप देख रहे हैं ना सामने वीडियो में विश्वामित्र जी की मूर्ति, इसी के सामने ये जो स्थान है, यहाँ पर कहीं पे यहाँ से लेके माता की मूर्ति के, गायत्री माँ की मूर्ति के मध्य में कहीं पे यहाँ पर यज्ञ कुंड था और उसमें प्रतिदिन आहुति डाली जाती थी माता जी देव कन्याओं के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से। तो ये क्षेत्र और भी सिद्ध हो जाता है ना। तो ये ठीक है कि इसकी दिव्यता को अनुभूत करने के लिए यहाँ पे प्रतिदिन आरती होती है। प्रातः 4:30 बजे होती है, शाम को 5 बजे होती है। तो यदि कभी आप जब भी आए, आप ऑनलाइन इसका आनंद लेते हो चाहे जैसे भी हो, लेकिन कभी यहाँ पर आए ना तो प्रातः 4 बजे उठकर यहाँ पर नहा धोकर आप आए आरती से पहले। और उसका, क्योंकि उस समय थोड़ी सी चहल पहल थोड़ी कम होती है, लोग बहुत कम होते हैं, तो उसको अनुभूत करना और सरल हो जाता है। तो उसको आप अनुभूत कर सकते हैं। मैंने तो
को, उस ऊर्जा को साक्षात्कार किए, मैं ये कह सकती हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में ना पहले मेरे पिता का सब कुछ दिया था और पिता के बाद अब गुरुदेव मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाते हैं। मैंने स्वयं तो चलना सीखा ही नहीं जैसे। हाँ, मैं तो बस ये है कि जो भी मेरे द्वारा होता है वो मेरा मानना है कि वो मेरे द्वारा किए हुए कार्य दिखते हैं, वो सच में मेरे द्वारा किए हुए नहीं होते। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है। बहरहाल भावनात्मक उसमें नहीं जाऊंगी मैं इस पर आती हूँ, आप व्यवहारिक बात करने पर आती हूँ। अच्छा हाँ, इस वीडियो के अंत में ना मैं आप लोगों को गायत्री विषयक कुछ विशेष पुस्तकें जिनको मैंने खुद भी स्वयं भी जिनका अध्ययन किया है, हालांकि एक बार के अध्ययन से पूरी तरह से बात समझ में नहीं आती है क्योंकि बहुत समय लगता है। साधना एक बार में, एक वर्ष में, 2 वर्ष में सिद्ध होने वाली बात नहीं है। ये तो गुरु कृपा से ही होता है जो भी होता है। तो लेकिन ये पुस्तकें बहुत काम की हैं। हम शुरुआत तो करें, पहुंचेंगे कब गंतव्य तक, ये बात की बात है। तो वो विशेष पुस्तकें, उनके लिंक भी मैं बायो में दे दूंगी और आप उसे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। नहीं मिले तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो उन पुस्तकों के आप नाम नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पे अंत में दिए रहेंगी, वो आप देख लीजिएगा। और इसी के साथ ना यहाँ पे माता जी की रसोई है, उसमें प्रतिदिन भोजन आज भी बनता है। पहले माता जी बनाती थी साथ में मिलकर, वो उनके हाथ से जिन लोगों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया है उनके तो कहने ही क्या। बहरहाल लेकिन आज भी माता जी की चेतना वहां पर बहनों के साथ मिलकर भोजन वहां पर बनाती है। वो भोजन प्रसाद का भोग लगता है गायत्री माता के इसी मंदिर में, और उसके बाद वो भोग जाकर मिल जाता है भोजनालय के प्रसाद में, भोजन में। तो पूरा जो भोजन होता है वो प्रसाद हो जाता है और हम सब उसको ग्रहण करते हैं। तो ये तो निशुल्क व्यवस्था है। प्रतिदिन कितने ही लोग उस भोजन प्रसाद का निशुल्क उसका आनंद लेते हैं। ये है कि लाभ कितना ले पाते हैं, ये अलग बात। तो ये देखिए पुस्तकें आ गई, गायत्री का वैज्ञानिक आधार, प्रत्यक्ष चमत्कार, ये सब बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी नहीं, ये बहुत कम है। और ये बहुत पतली पतली पुस्तकें 50-100 पन्नों की, जो मैंने खास तौर से आप लोगों के लिए छाटी है, जिसे और मैंने पूछ के छाटी है। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी बुद्धि से छाटी, मैंने कैलाश बाबू जी से भी इसमें मदद ली है। तो अब आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अगले भाग में। धन्यवाद।